आज मैं आप लोगों से बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और स्पेशल टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोगों का आप देखते होंगे कि उनको बोन्स में भी पेन होता है, उनको नसों में भी दर्द होता है, और कई बार समझ में नहीं आता है कि हड्डियों में भी दर्द है, नसों में भी दर्द है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, और इसको फाइंड आउट भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज इस प्रॉब्लम के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, इनिशियल स्टेज में इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लोगों को पता ही नहीं चलता एक्चुअल में उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है। वो क्या करते हैं, या तो पेन किलर खा रहे होते हैं, मसाज कर रहे होते हैं, सिकाई कर रहे होते हैं, लेकिन एज सच एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करने पे इसमें बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं आता, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इंटरनल होती है। इंटरनल प्रॉब्लम के वजह से ही आपकी हड्डियां खराब हो रही होती हैं, आपके नसें खराब हो रही होती हैं, हड्डियों में कमजोरी और नसों में कमजोरी आ रही होती है। जी हाँ, इस प्रॉब्लम को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस नर्व कंप्रेशन या ऑस्टियोपोरोसिस स्पाइनल कंप्रेशन। इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा होता है जिसके वजह से कि हमारे ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है और स्पाइन में हमारे प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम चो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आज फिर नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मैं आई हूं। ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि बहुत आधी से ज्यादा आबादी जो इस प्रॉब्लम में है उनको इनिशियल स्टेज में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि ये शुरू में दिखाई नहीं देता, इसका कुछ भी कोई भी सिम्टम्स नहीं आते। सिर्फ आपको दर्द हो रहा होगा, कभी हड्डियों में दर्द हो रहा होगा, कभी आपको हड्डियों में सुइयां चुभ रही होंगी, कभी आपको थकावट लग रहा होगा, कभी आपको हल्का सा फीवर आ जाएगा, या कई बार ऐसा होता है कि आपको पूरे शरीर में लगेगा कि कोई सुई 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 जैसी चुभ रही है। बस ये प्रॉब्लम होती है। और नसों के अंदर आपको लगेगा कि कुछ रुक सा गया है, ठहर सा गया है, या कोई दबा रहा है। जैसे हम किसी चीज को दबाते हैं, सपोज कीजिए हम इसको दबा रहे हैं, तो बार बार कोई इस तरह से जब दबा रहा होता है, ऐसी फीलिंग जब होने लगती है, तो समझ जाइए कि ऑस्टियोपिनिया हो चुका है आपको। मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस का पहले का स्टेज ऑस्टियोपिनिया है, और जब वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है तब वो ऑस्टियोपोरोसिस का रूप ले लेता है। अब हम जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों के अंदर जो बोन मैस होती है, सघनता होती है, हड्डियां जो सघन घन ऐसे होती हैं, उन हड्डियों से वो सघनता, वो बोन मैस धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगती है। और जब वो बाहर निकल जाती है तो हड्डियां एकदम भुरभुरी झिरझिरी हो जाती हैं। तब उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस 97% बढ़ जाते हैं। आप तेजी से चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, झटका लगेगा और फ्रैक्चर हो जाएंगे। और जब फ्रैक्चर हो जाते हैं उसके बाद जुड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हजारों लोग हैं जो आज के टाइम में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बेड रिडन है। अगर मैं डाटा की बात करूं तो इंडिया में 8 में से 1 मेल है जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, 3 में से 1 विमेन है जिनको की ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है। पूरे इंडिया में तकरीबन 3 करोड़ लोग हैं जिनको की ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है। पूरे दुनिया में 40 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, और इस ऑस्टियोपोरोसिस से तकरीबन पूरी दुनिया में 40 लाख लोगों की डेथ होती है एवरी ईयर। अब सवाल यह है कि इसका कारण क्या है। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है और नर्व का कंप्रेशन और ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, ये होता क्यों है? तो जानते हैं इसका कारण। फर्स्ट कारण एजिंग। जब ये बचपन में नहीं होता, जब आप एज कर रहे होते हैं तब ये प्रॉब्लम होती है, पहली। दूसरी चीज ये होती है विमेन की अगर बात करूं तो विमेन में जो है उनका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। वो क्यों डिस्टर्ब होता है? मेनोपॉज की वजह से। ऑब्वियसली उनका साइकिल जब बंद हो रहा होता है, वैसा जो हार्मोन है जिसको कि एस्ट्रोजन कहते हैं, वो डीएक्टिवेशन मोड में आ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी से बहुत ज्यादा कैल्शियम लॉस होता है। और जब कैल्शियम लॉस होता है और विटामिन डी का सपोर्ट नहीं होता तो बॉडी जो है वो धीरे धीरे खोखली, हड्डियां जो है धीरे धीरे खोखली होनी शुरू हो जाती है। मेल की अगर बात करें तो उनका जो मेल हार्मोन है जिसको कि टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो धीरे धीरे डीएक्टिवेशन मोड में आ जाता है, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। थायराइड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि थायराइड की जो मेडिसिन है वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी से इस हार्मोन को डीएक्टिवेशन में लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से कैल्शियम का बहुत ज्यादा फ्लो आपके बॉडी से बढ़ जाता है और आपको हड्डियों की प्रॉब्लम जो है ज्यादा होने लगती है। खान पीन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। ल्यूकेमिया एक बहुत बड़ा कारण है। किसी को डायबिटीज है तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। कोई अगर स्पेशल आप मेडिसिन ले रहे हैं, मे बी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम कोई है, या कोई और स्पेशल मेडिकेशन आप ले रहे हैं जो कि आपके हार्मोन को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है। ये तो हो गया कारण की। अब हम बात करते हैं कि अब प्रॉब्लम क्या क्या होती है, सिम्टम्स क्या क्या देखते हैं। जब आपको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है उसके बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपके पूरे बॉडी के नसों में दर्द होती है, पूरे बॉडी के हड्डियों में दर्द होती है, फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात, आपको पता ही नहीं चलता कि मुझे इतना पेन हो क्यों रहा है।
पूरे शरीर में आपको पेन होगा, नंबनेस रहेंगी, टिंगलिंग होगी, आपको सुन्न हो जाएगा, जिसको सुन्न होना कहते हैं, हाथ पांव आपके सुन्न होने लगेंगे। आप अगर बैठोगे तो थोड़ी देर में आपके पांव सो जाएंगे, हाथ सो जाएंगे, उंगलियां कई बार प्रॉपर मूव नहीं करेंगी, कभी यहाँ कहीं ना कहीं आपको पेन एग्रीवेट होता रहेगा, कभी सर्दियों में पेन ज्यादा हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो इसके होते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस, नर्व कंप्रेशन का प्रॉब्लम हो गया है। अब ऑस्टियोपोरोसिस तो आपको समझ में आ गया कि हड्डियां झिरझिरी हो गई हैं। अब नर्व कंप्रेशन क्या होता है? जब हड्डियां झिरझिरी हो जाती हैं तो जो हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं, आप जानते हैं कि वर्टेब्रेट है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, उस वर्टेब्रेट में धीरे धीरे जो स्पेसिंग है वर्टेब्रेट की, वो धीरे धीरे अगर इतनी स्पेसिंग है तो इसके वजह से, कंप्रेशन की वजह से ये धीरे धीरे कम होने लगता है और दोनों तरफ से हड्डियां जो है वो नुकीली हो जाती हैं। जितनी वर्टिब्रेट है वो घिस कर, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो रही हैं, घिस रही हैं, तो वो नुकीली हो जाती हैं और जब नुकीली हो जाती है तो उस बीच से जितनी भी नसें निकलती हैं वो सारे नसों को वो दबा देती हैं। और ऐसे कुछ नस ऐसे होते हैं जो उन हड्डियों के, नुकीली हड्डियों के बीच में जब एकदम से ऐसे दब जाते हैं तो वहां पे वो नसें कमजोर हो जाती हैं, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और फिर आपको नंबनेस, टिंगलिंग और पूरे बॉडी में जो है थकावट और दर्द महसूस होने लगता है। नसों में आपको दर्द महसूस होने लगता है, आपको फील होता है कि नस की स्वेलिंग हो गई है और कहीं पे ऐसा टिक 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 सा नसों में लगेगा आपको कि कुछ ऐसा फील सा, हल्का हल्का सा फील हो रहा है और वो क्या होता है? पेन होता है और वो कंटिन्यूअस होता है। अब सवाल ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस हमें हुआ, उसके वजह से हमारे बैक में प्रॉब्लम हो गई और बैक में प्रॉब्लम हो गई तो आप सोचिए कि वो जो हड्डियां घिसी हैं वो सियाटिका तक को डिस्टर्ब कर सकती हैं, सियाटिका नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। अब सवाल यह है इसमें होता क्यों है? होता क्या है कि जो हमारी हड्डियां हैं, वर्टेब्रेट है, वो आर्क का शेप ले लेती है। मतलब इस तरह से सोचिए, ये आर्क बन जाती हैं इस तरह। जब ये आर्क की तरफ इस तरह से हो जाती हैं और इनमें खिंचाव आना शुरू हो जाता है तो इस पोजीशन को हम काइफोसिस कहते हैं। ये काइफोसिस का जो प्रॉब्लम होता है उसके वजह से आपके नर्व डिसऑर्डर और जो स्पाइनल डिसऑर्डर है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और आपकी तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये तो हुआ कि ऑस्टियोपोरोसिस और नर्व डिसऑर्डर कंबाइंड में कैसे प्रॉब्लम करती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका उपाय क्या है, क्या किया जा सकता है। तो इसका 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय है। उन उपाय में से एक है कि बहुत सारा विटामिन डी लीजिए। विटामिन डी लेने के लिए 15 मिनट कम से कम सुबह या शाम की धूप जरूर लीजिए। अगर आप धूप नहीं ले सकते हैं तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, आप जाकर उसको देखिए मेरे चैनल पे। उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप मशरूम ले लें, मशरूम को 5-7 दिन आप धूप में सुखा लें, रात को मशरूम को भिगोएं, सुबह उस पानी को आप मशरूम को या तो आप खाना बना के खा सकते हैं और या उस पानी को निकाल लें और उस पानी को पी जाए। अगर आप ऐसे भी करेंगे तो आपके बॉडी में भरपूर मात्रा में विटामिन डी रहेगा। उसके साथ कैल्शियम की, हरे साग सब्जियां आप बहुत ज्यादा खाएं। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा जब शरीर में आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर नहीं हो सकता तो आप सप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दें। उसके साथ साथ अच्छे फिश ऑयल खाएं। मैं हमेशा कहती हूं कि सैल्मन ओमेगा 3 जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के हर ऑर्गन को हेल्दी रखने के लिए। अगर आप नेचुरल सोर्स से सैल्मन खा सकते हैं खाइए, नहीं खा सकते हैं तो डेफिनेटली आप सैल्मन ओमेगा 3 की कैप्सूल्स मिलती हैं, वो कैप्सूल्स खाइए। नट्स, ये अगर चीजें आप खाएंगे तो आपकी बॉडी काफी अच्छी रिकवर करे। उसके साथ आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूं वो उपाय ऐसा है जो आपके बॉडी में प्रोटीन को इंप्रूव करेगा, इन्फ्लेमेशन को हटाएगा, जो हड्डियां घिस गई हैं वो हड्डियों के बोन मैस को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, विटामिन डी के आपके लेवल को बढ़ाएगा, पेन को रिलीज करेगा, इंटरनल जो स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन है उसको खत्म करेगा। और ये जो दवाई है ये 15 दिनों तक जैसे ही आप लेंगे, 15 दिनों के बाद आपको आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। 15 दिन तक आप पहले इसको यूज कीजिएगा, उसके बाद मुझे आप बताइएगा कि इससे आपको क्या फर्क आया। क्यों उपाय बताने वाली हूं। इस उपाय को पहले करना कितने दिन है? कम से कम 4 महीने। तो अब हम देखते हैं कि हमारा उपाय क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट आपको सबसे पहले बता दूं कि इंग्रेडिएंट क्या क्या लेना है और फिर कैसे उसको इस्तेमाल करना है वो भी बता दूं। जितनी भी चीजें मैं इनमें बता रही हूं सारी चीजें आपको 15-15 ग्राम लेना है। सिर्फ एक चीज इसमें से ऐसी है जो आपको 2 ग्राम लेना है। तो पहली चीज जो है यह है फ्लैक्स सीड। आप सबको पता है, बहुत ही आसानी से अवेलेबल है कहीं भी। तो आपको 15 ही ग्राम लेना है अखरोट। आपको 15 ही ग्राम लेना है गोंद। आप सब जानते हैं लड्डू वगैरह में हम जो गोंद डालते हैं वो ये गोंद है। तो आपको 15 ग्राम लेना है आपको किशमिश।
उसके बाद 15 ही ग्राम लेना है आपको ये वाटरमेलन सीड्स। वही चीजें बता रही हूँ, सारी चीजें घरों में होती है, नहीं होती है तो किसी भी जनरल शॉप पे ये चीजें मिल जाती है। मैं कभी आप लोगों को कोई ऐसे मुश्किल चीजें नहीं बताती जो चीजें मिलती नहीं है। उसके साथ आपको 15 ग्राम लेना है सफेद तिल, 15 ग्राम ही आपको लेना है हल्दी, और जो चीज आपको 2 ग्राम लेनी है वो है दालचीनी का पाउडर। और इन सारी चीजों को आपको पीस लेना है। पीसेंगे जब आप तो ये इस तरह का हो जाएगा। ये देखिए, पीसने के बाद अब आपको क्या करना है ये ध्यान देना जरूरी है। तो आपको रात में ही 1 गिलास पानी लेना है। आप में से कई लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि गर्मी में ये चीजें, अखरोट हैं और दालचीनी है तो गर्मी तो नहीं करेगा। बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। कितनी भी आपको गर्मी की प्रॉब्लम होगी, कितनी भी आपको गर्म तासीर की चीजों से प्रॉब्लम है, इससे आपको कुछ भी नहीं होगा। एकदम नेचुरल, नॉर्मल और ठंडक रहेगी आपके बॉडी में। तो आपको क्या करना है कि 3 से 4 स्ट्रैंड जो है केसर डालना है, और केसर डाल के रात में ही पानी में छोड़ देना है। और उसके अंदर आधा चम्मच ये देखिए, आधा चम्मच जो अभी मैंने पाउडर बनाया उस पाउडर को भिगो देना है। रात में पहले आपको 3-4 स्ट्रैंड केसर डालना है, उसके साथ आधा चम्मच ये जो अभी मैंने पाउडर बनाया ये पाउडर इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद इसको ढक के रात भर रख दीजिए। जब आप रात भर रख देंगे और सुबह उठेंगे तो सुबह उठते ही सबसे पहला चीज आपको ये पीना है। 15 दिन आप जैसे ही पिएंगे आपको जो दर्द था उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। जो टिंगलिंग हो रही थी, नमनेस हल्की हल्की हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। जो हड्डियों में सुइयां चुभ रही थी वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। और ये जो आप बनाएंगे सारी चीजें, ये आपके पूरे 15 दिन के लिए बनेगा। तो आपको लेना कितना सा है, ये हाफ। देख लिया आपने। तो ये था उपाय ऑस्टियोपोरोसिस नर्व कंप्रेशन या स्पाइनल कंप्रेशन का। इसका मतलब जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको 3 से 4 महीने के बाद बॉडी में कहीं भी पेन है, तकलीफ है, दर्द है, चुभन है, कुछ भी है, एवं थकावट है, कमजोरी है, एनर्जी कम लगता है, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपने अब तक होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए और लाइक्स भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से आप फॉलो कर सकते हैं। और आप में से जो लोग भी ऐसे हैं जो अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, अभी देखिए स्क्रीन पे जो है ये चल रहा है, मेरा ईमेल आईडी आया हुआ है, तो इस ईमेल पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है और मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी के मेल का जवाब जरूर देने के लिए। थोड़ा बहुत कभी कभी डिले हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। आप सब मेरे बहुत 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 प्यारे फैमिली हैं, तो आप लोगों के लिए मैं स्पेशली टाइम जरूर निकालूंगी और आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।